ओके, तो आज आप इस वीडियो पे पहुँच गए हो तो स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो पर ज़रूर बने रहना, ठीक है? देखो आज पता है हम सबसे ओके, तो अब आप इस वीडियो पे पहुँच गए हो तो स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो को ज़रूर देखना स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? देखो पहली चीज़ आपको पता है हम सबसे बड़ी गलतियों में से सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं हम एक ना छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के रूड बिहेव करते हैं। मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो हम उस सारी चीज़ों को, उस सारी मिस्टेक को, उस सारी गलतियों को कोसने लगते हैं। खुद में खुद रिग्रेट करते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रिग्रेट इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं उस छोटी-सी चीज़ों को लेकर के कि हमारे साथ और एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि कहीं न कहीं एक बेसिक प्रॉब्लम को लेकर के आती है। व्हिच मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ को होने के बाद तुरंत रिग्रेट फील कर रहे हो, तुरंत ये सोच रहे हो मेरे साथ बुरा हो गया, मेरी किस्मत खराब है और डिप्रेस हो रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ए पैनिक अटैक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी ना फ्रीक्वेंसी वैसी बनने लगती है। व्हिच मीन्स हो सकता है किसी बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं चल रही हो कि समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज़ें ऐसे करते हो, गलत चीज़ें हो, सही चीज़ें हो या कुछ भी हो और आप उसमें ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो, ठीक है? ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ और हो सकता है और बेस्ट हो सकता था। और अगर कुछ गलत हुआ तो भी उसमें भी आप अच्छे कुछ चीज़ें खोज रहे हो, ठीक है? देखो 2 टाइप्स के लोग होते हैं, ठीक है? एक लोग होते हैं जिनको जितना भी आप सॉल्यूशन दे दो, वो उसमें प्रॉब्लम निकाल ही देगा, ठीक है? और दूसरे टाइप्स के जो लोग होते हैं ना, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसमें वो सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो आपको देखना है आपके कौन से कैटेगरी में जाना है, ठीक है? टाइप ए या फिर टाइप बी। टाइप बी मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, तो आप सॉल्यूशन निकालने के पीछे भागते हो। प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो, सॉल्यूशन मेकर बनो, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लोगों को कि सॉल्यूशन मेकर बनो, फाइंड आउट करो अपने हर एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, ठीक है? कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी ना रूड बिहेव मत करो। अपने नेचर को हमेशा लव्ड नेचर रखो, ठीक है? लाइक अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे बोलो चलो ठीक है, थोड़ा ही गलत हुआ ना, क्या पता आने वाला टाइम में सही हो जाए, ठीक है? नथिंग लास्ट फॉरएवर, कुछ भी चीज़ ना हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आज आपके पास कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे पता है आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत स ग आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास प्रॉब्लम बड़ी है, आपके पास सिचुएशन भी खराब है और थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिलता आपको किसी भी चीज़ों को करने के लिए। सबकी लाइफ स्टाइल की वैसी ही सीन है, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे ना, अरे आप नहीं समझोगे, अरे तुम नहीं समझोगे भाई, मेरे लाइफ की ना बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। सच बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, हर किसी की सेम सिचुएशन है। बट आप एक बात बताओ, क्या ये जो जिस सिचुएशन में राइट नाउ अभी चल रहे हो, जिस करंट सिचुएशन में राइट नाउ अभी आप हो, क्या इस सिचुएशन से कोई अदर पर्सन आकर के आपको निकाल सकता है? आंसर इज़ नो। यहाँ पे आपको खुद से निकलना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आपके प्रॉब्लम के फाइंड आउट करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, ठीक है? देखो सीधी-सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आज आप नहीं करोगे, तो कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है? और आपके घर में जो प्रॉब्लम है और आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना, ये लोगों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो लोग एक बार सुन सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। बट बाद में वही लोग हँसी भी उड़ाएँगे, मज़ाक भी उड़ाएँगे। तो अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर मत करो। आपकी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, आपकी लाइफ़स्टाइल है। अगर आप लोगों की लाइफ़स्टाइल को देख कर के ये सोचते हो कि उसकी लाइफ़स्टाइल बेस्ट है और मेरी खराब है, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो अपने साथ और अपने सेल्फ के साथ और अपने बिलीव सिस्टम के साथ। खुद पे बिलीव रखो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो हमेशा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अपने आप को ना कहीं न कहीं स्ट्रेस फ्री रखो, ठीक है? ओवरथिंकिंग से हटाओ, पैनिक अटैक मत दो खुद को, बार-बार रिग्रेट मत करो किसी भी चीज़ों को। मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट मिस्टेक करने से रोको उन सारी चीज़ों को, ठीक है? देखो, बहुत टाइम से हम बहुत सारी मिस्टेक करते आ रहे हैं, बहुत सारी गलतियों को करते आ रहे हैं। अब एक बार में हम डायरेक्टली ये सोच लेंगे ना कि उन सारी मिस्टेक को तुरंत ही रोक दें, तो ऐसा होने वाली भी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही आप कर पाओगे। कर भी लोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मोस्टली 1 वीक, फिर दूसरे वीक से सेम सारी रिपीटेशन चीज़ें चलने लगेगी, साइकिल बन जाएगा और आप वापस से डिप्रेस हो जाओगे, आपका फ्लो टूटेगा, फिर आप उसके बाद बोलोगे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, गिव अप कर दोगे, क्विट कर दोगे और फिर एंग्जायटी का शिकार बन जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कुछ भी करना है ना, थोड़ा ही करो बट डेली बेसिस पे करो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डिसिप्लिन। आज मैं आपको मोटिवेट कर दूँगा, मोटिवेशन में ला दूँगा, ठीक है? आप ना सारा चीज़ें त्राहिमाम कर लोगे, तांडव मचा दोगे अपने घर पे, ठीक है? बट वापस से ना जैसे ही मोटिवेशन से आप निकलोगे, वैसे ही सारी चीज़ें आपको पहले जैसे लगने लगेगी। इसलिए मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में, हर एक सिंगल एंड एवरी एंड ईच पर्सन को बोलता हूँ कि मोटिवेशन ना दारू के नशे के जैसे होती है। रात में पियोगे, चढ़ेगी और सुबह होते-होते उतर जाएगी। तो नेवर
मोटिवेशन की कोई नीड नहीं होनी चाहिए आपको। आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मोटिवेशन इज़ इक्वल टू नॉट ए डिसिप्लिन बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन। जब आप कंसिस्टेंस होकर के काम करते हो और डेली बेसिस पे लगाए हुए एफर्ट्स डेली ट्रैग एंड ट्रैग एंड ट्रैग एंड ट्रैग एंड अगेन 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 एंड अगेन आप करते रहते हो, तो एक दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलती है। ठीक है? किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप कोई भी वर्क कर रहे हो उस फील्ड में, नहीं। आप किसी भी चीज़ में कर रहे हो ना, ब्रूस ली ने एक लाइन बोली थी, पता है क्या? कि मुझे ना 1000 फाइट से डर नहीं लगता, मुझे 1000 मुक्कों से डर नहीं लगता, मुझे एक मुक्के से डर लगता है, मुझे एक फाइट से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई हो। काफ़ी डीप लाइन है, समझना इस बात को। अगर आप किसी भी फील्ड में हो ना, उस फील्ड की मास्टरी कर लो, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, एफिलिएट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है, किसी भी डज़न्ट मैटर। आप किसी भी फील्ड में हो, काम कभी भी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, करने पे मैटर होता है। अगर आज आपने डिसीजन बनाया है ना कि आपको कंटेंट क्रिएटर करना है, कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में जाना है, वीडियो शूट करना है या व्हाटएवर जो कुछ भी आपको करना है ना, तो आपको उस फील्ड के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपका टाइम निकालने के लिए, आपको खुद से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हर किसी को हर कोई अपने-अपने ना अभी के टाइम के टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहा है। अभी के टाइम पे ना हर कोई अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, यार मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हर किसी का टाइम कीमती है, उसके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है? सोचो इतना ज़्यादा वो बिज़ी है, उसके पास स्क्रॉलिंग करने का टाइम है, उसके पास फालतू की चीज़ों करने का टाइम है, उसके पास दोस्तों लोगों के साथ घूमने-फिरने का टाइम है, मूवी देखने का टाइम है, इधर-उधर बातें करवा लो लोगों से, उसके लिए भी टाइम है। बट अगर आप किसी बेसिक 4 ही चीज़ों को बोल दो जिसके ऊपर स्किल्स को इम्प्रूव करके खुद को डेवलप किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है आगे जाकर के वो सारे इन्वेस्टमेंट मतलब कि आज जो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कंसिस्टेंस एफर्ट लगाओगे वो जाकर के आपको आने वाले टाइम में जो रिजल्ट देगा, इन्वेस्ट का रिपे देगा, उसके लिए ना लोगों के पास टाइम नहीं होता है। उसके लिए लोगों के पास एक चीज होती है एक्सक्यूज, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अरे क्या बताऊं। वाई यू आर थिंक नेगेटिव कि यार एक दिन में हो जाएगा सारी चीजें। एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, सच बता रहा हूँ। एक पेड़ को बनने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, तब जाकर के वो पेड़ बनता है। और जब वो पेड़ बनता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को छाया दे रहा होता है, शैडो दे रहा होता है। और वो शैडो में जब एक अच्छा ऑक्सीजन और हवा आ रहा होता है ना, तो लोग उस पेड़ के पास जाकर के बैठना भी चाहते हैं। ठीक है? आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखा होगा कि एक बनता हुआ घर किसी को अच्छा नहीं लगता। जब वो घर बन जाता है ना, तो उस घर में हर कोई रहने के लिए चाहता है। तो वैसे ही आप बनते हुए किसी को अच्छे नहीं लगोगे। एक बनता हुआ इंसान कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जब वो बन जाता है, हर कोई उसके साथ सेल्फी, ऑटोग्राफ और उसके साथ रहना पसंद करता है। वैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल है। कोई चेंज करने के लिए आपको नहीं आएगा। कोई जब मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ना ही आपके पास है सकाला का बूम-बूम बन जाओ, क्रिएटर बन जाओ, अमीर आदमी, अमीर व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन, नहीं होने वाला है ऐसा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब इन सारी चीज़ों को आप करने लगोगे, आप एक डिजर्विंग पर्सन बनते हो। आप में आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती है। मैं नहीं बोलूँगा एक दिन में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपको 1% खुद को इम्प्रूव करना है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। आप कोई एक वीडियो उठाओ, लर्निंग करो, 1% इम्प्रूवमेंट करने की बेसिक सारी चीज़ें आपको कर सकते हो। चैट जीपीटी है, एआई आ गया यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं उसे, फालतू की चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। आप उससे सही जगह पे यूज़ करो ना। आप देखो चैट जीपीटी से अभी के टाइम पे कुछ भी पूछोगे, वो आपको तुरंत राइट नाउ एक सही और एक सही गाइडेंस के साथ-साथ एक राइट डायरेक्शन देता है। इवन एक राइट से सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट मिलता है। तो चैट जीपीटी का सही से यूज़ करो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ भी करना है चैट जीपीटी है। आप निकाल सकते हो तौर-तरीके, देखो रास्ते हमारे अंदर ही होता है, ठीक है? हम बस चलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कम्फर्ट ज़ोन में फँसे हैं। इम्प्रूवमेंट करना कोई नहीं चाहता अभी के टाइम पे। सभी लोगों को ईज़ी वे चाहिए होता है, ईज़ी चाहिए, ठीक है? तुरंत चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। अभी मतलब किया तो अभी हो जाए। अभी बीज बोया तो आज के आज पेड़ चाहिए और पेड़ के ऊपर से फल भी आज ही चाहिए। नहीं होने वाला है ऐसा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है? तो आपको करने पड़ेगा सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीज़ों को बताने के बाद। आई नो वेरी वेल कि मैंने बहुत फास्ट में कंटेंट को रखा बिकॉज़ मैंने कोई कंटेंट रेडी करके नहीं आया था। बट हाँ,
ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम से मैं अपने कंटेंट एक रेडी करके आऊँ, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, समझने को मिले। मैं इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बेसिक सारी एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कैसे आप खुद को 1% इम्प्रूव करके एनहांस कर सकते हो, कैसे मैंने क्या सारी चीज़ें करी और इम्प्रूवमेंट कैसे लाया, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता चलेगा। एक ह्यूमन नीड्स क्या होती है सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, इवन थोड़ी-सी ग्रोथ पाने के लिए, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं भी आपको बता सकता हूँ। करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करना है, जिसमें कि पैसा 0 चार्ज लगता है, ठीक है? अगर यहाँ पे भी कम्फर्ट ज़ोन आ रहा है ना, तो फिर आप देख लो 2026 में क्या करने वाले हो। फरवरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, मार्च आने वाला है। मार्च को बेस्ट बना सकते हो, अपने ईयर को बेस्ट बना सकते हो, ठीक है? हर एक मंथ हर एक दूसरे मंथ से कनेक्ट होता है। तो हर एक मंथ जैसे दूसरे मंथ से कनेक्ट होता है ना, वैसे ही आप मेरे ऑडियंस हो, आप मुझ तक कनेक्ट हुए हो और वीडियो तक अगर अपने एंडिंग तक वीडियो देखा ना, तो आप भी सब्सक्राइब करके और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको सच में इम्प्रूव होने की नीड है, जिनको सच में कुछ चीज़ें की नीड है, जो कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ओके? बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर देना।